चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी जो जैसा सीमा ने आप लोगों को बताया, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्यों मर रहे हो? क्या समझ में आया? बताओ क्या है, मुझे बहुत कुछ क्यों बताइए फरीन, क्या समझ में आया? लाइफ के बारे में बताया, वही सब जैसे बता रही हैं कि हमारे सीनियर से आपको समझ में आया? सीनियर से पूछ के कोई बात करना चाहिए। ये तो एक अलग की बात हो गई, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो इन्होंने बताया डिएक्शन के बारे में, उसके बारे में कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। चलिए, पहली बार है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर पहली बार आई हैं तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही समझना होगा। देखिए, दुनिया की हर घर के अंदर दो समस्या हैं, हर घर के अंदर। पहली क्या है और दूसरी? ये हर घर की समस्या है कि नहीं है? ठीक, लेकिन आज हमारे पास दोनों चीज़ों का यहाँ पर सलूशन है। ठीक, जिसके पास दोनों चीज़ों का एक सलूशन है, जैसे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। आप किसी सेक्टर में जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, तो हेल्थ अलग है और पैसा अलग है। यानी हम दुकान चला रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो एक हमारा पैसा आने का सूत्र है, और यहाँ हम बीमार हैं तो जाने का ये सूत्र है। सही है गलत है? यही तो है। लेकिन एक सेक्टर पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमको स्वास्थ्य भी मिले और पैसा भी मिले। वो सेक्टर सिर्फ यहाँ पर जो आज बैठी हैं, वो एक सही और राइट प्लेटफॉर्म है। यही सेक्टर पे, यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं और पैसा भी ऐसा है कि अगर कह दिया 10 तारीख, तो 10 का मतलब 10 होता है कि नहीं होता? 10 का मतलब 9 होता है, ना होता है। लेकिन 11 नहीं होता। ये मैं आज से इतने सालों से मैं देखता चला रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी कंपनी के अंदर एक ऑनेस्टी कंपनी है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती कि हमारी कंपनी को साहब 23 साल हो गए। कितने साल हो गए? अब 23 साल की मैं बात बताऊं आपको। आज मैं जिससे भी बताता हूं कि मैं इस कंपनी में 20 साल से हूं, तो वो मुझसे 3 क्वेश्चन नहीं करता, 3 सवाल नहीं करता। पहला, क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? जो कंपनियां भाग गई हैं, ठीक, तो पहला क्या सवाल कहता है? क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? तो यहाँ 23 साल से ये कंपनी मौजूद है और लगातार ऊपर चलती चली जा रही है। जब हिंदुस्तान में आई थी तो ये नवा कंट्री था, नवा देश था, इसलिए हमारी आईडी कैसे शुरू होती है? 9 से। ठीक, और आज कितने देशों में पहुंच गई है? बस खाली यहाँ पर 2 लगाने की ज़रूरत है। 223 देशों में पहुंच गई कंपनी। आई थी जब 2000 में तो नवा देश था, और आज 200। तो किसने तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ये चीज़ पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नहीं पूछता क्या इसका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता होता तो क्या ये कंपनी चलती है? अगर आज आपको हमने कोई प्रोडक्ट दिया तो आपने क्या कंपनी जाके विजिट करके प्रोडक्ट लिया? जैसे विजिट का मतलब आपने कहा नहीं नहीं पहले हमें कंपनी दिखाओ चल के। कोई देखता है कंपनी जाके? कोई नहीं देखता है, सिर्फ आपको जानता है। सही है गलत है? आपके चेहरे को देख कर लेता है प्रोडक्ट कि ठीक है आप बता रही हैं तो झूठ नहीं होगा। आप प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं, आप अपनी फेस वैल्यू बेचती हैं, आपकी इज्जत दांव पे लगी होती है। सही है गलत है? अगर बाय द वे प्रोडक्ट अगर ख़राब निकल गया तो वो क्या कहेगा? बुराई करेगा कि नहीं करेगा? और यही फेस वैल्यू लगी हुई है। तो इसलिए दूसरा सवाल ये नहीं पूछता प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता, वो प्रोडक्ट भी काम करता है। नंबर तीसरा सवाल ये नहीं पूछता क्या इसमें पैसा आता है कि नहीं आता।
अगर नहीं आ रहा होता तो हम 20 साल से इसमें क्या कर रहे हैं? सही है गलत है? इसका मतलब यह है कि तीनों चीज़ें राइट हैं। आज हम जिस भी कंपनी में, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आप लोग जानकार नहीं है, लेकिन उन कंपनियों में हम जाते हैं तो कहीं पर पैसा तो है लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल भूसे के बराबर है। उन्हें बस निकालो बेचो, इससे नहीं मतलब है। मतलब वो यही तो, ऐसे तो लोग बैठे हुए हैं। जी जी, वो कंपनी ऐसी बहुत होती है, चाय वाले हम भी कर चुके हैं, वो ये हो गया वो हो गया। हाँ हाँ, मतलब ये सब अब जब हमें ही भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, तो हम दूसरे को भरोसा कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? तो पहली तो चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने बात बताई कि प्रोडक्ट के अंदर एक पावर होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्ट के अंदर ज़बरदस्त एक पावर है। तो हम लोग कभी भी किसी को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो हम कहते हैं पहले आप हमारी एक चाय पी के देखिए, ये हमारा साबुन लगा के देखिए। कहते हैं कि नहीं कहते? हम उससे ये नहीं कहते हैं कि 10,000। और लोगों की बाहर की कंपनियों में वो फ़ौरन आते हैं, यहाँ पे ना कंपनी का परिचय बताएंगे, ना ये बताएंगे कितने साल से, क्योंकि उन्हें कुछ ही साल रह नहीं रहना, फिर उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाना है। तो इसलिए कुछ नहीं बताते। यहाँ पे बताते हैं आपको पैसा कैसे आएगा, या मार्केटिंग प्लान दिखाने लगते हैं। तो ये जो सब करने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहें वो प्रोडक्ट 2,000 के लो, 4,000 के फेंक दो नाली में जाके, कुछ करो, और यही काम सबसे करवाओ। समझ में आ रही बात? और वही उसका सर्कुलेशन जो है, उसका पैसा वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे 10 आए, 20 आए, ये हो गया ये हो गया। यहाँ कुछ ऐसा नहीं। यहाँ सिंपल ये है कि प्रोडक्ट के अंदर पावर देखो, क्योंकि आपकी इज्जत दांव पे लगी है। आप पहले प्रोडक्ट को यूज़ करिए। जितने लोग आते हैं वो सबसे पहले क्या देख के आते हैं? प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हाँ पावरफुल है, उसके बाद कहते हैं अब हमें बताइए इसमें पैसा कैसे आता है। सिंपल। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ रही हैं। ये दोनों चीज़ें कंपनी जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे देती है। पहली चीज़ है बीमारी। आज कोई ऐसा घर है, अछूता घर हो, जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं? कोई ऐसा घर है? नहीं। और आज इस बेरोज़गारी के बारे में बात करें तो बेरोज़गारी का हाल ये हो गया है कि आज जो लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक, बड़ी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, बड़े मतलब हायर एजुकेशन दिला रहे हैं, मतलब बच्चों को भेज रहे हैं, अच्छे स्कूलों में करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा सब कुछ, MBA MCA सब कुछ करा रहे हैं। क्या रोज़गार की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। यही सबसे बड़ी बात है। पता चला उनने अपने बच्चे के ऊपर 10 लाख रुपए फूंक दिए, बच्चे ने दिन रात पढ़ाई करी, फर्स्ट डिवीज़न भी आ गया, लेकिन रोज़गार नहीं है। सही है गलत है? और हल्के हल्के ये क्या होता है कि ये बढ़ते 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 बढ़ते, वो आया था, उसने पढ़ाई करी थी, किस लिए करी थी? ताकि मैं कुछ बन जाऊं, नौकरी कर लूं। लेकिन हल्के हल्के आज ये हाल हो गया कि जब उसके पास कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो माँ बाप फिर क्या करते हैं? एक समझौता करना शुरू करते हैं। अरे बेटा, अगर नहीं मिल रही है तो देखो कहीं प्राइवेट में कहीं मिल जाए तो देख लो। तो वो लाला बनिए कि कहीं दुकान पे जाके नौकरी कर लेता है, कहीं किसी प्राइवेट फैक्ट्री में लग जाता है। यही तो हाल है। कितना सीखने का भी टाइम चला जाता है। अब दूसरी बात ये बताएं, आज प्राइवेट फैक्ट्रियों की आज आपको बात बता दें, एक आदमी से काम लेते हैं, मतलब एक आदमी काम कर रहा है, 5 आदमियों को काम लेते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन 5-5 आदमियों का बोझ लगा के, करना है तो करो, नहीं तो दूसरा सामने खड़ा हुआ। सही है गलत है? आज हालत ये हो गई है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। आज आपको पता है जॉब का हाल ये है कि मात्र 5 से 10% लोग ही जॉब पा रहे हैं। कितने लोग? 5 से 10%, यानी 90% लोग बेरोज़गार हैं कि नहीं है? अब पढ़ लिख लिया, लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब वो क्या है? बेरोज़गार। यानी 25 साल की उम्र निकल गई। अब होता क्या है कि जब हम इस अवस्था में आते हैं 20-25 साल में, तो माँ बाप फिर क्या सोचने लगते हैं कि बच्चे की जल्दी से इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन शादी करने के लिए भी लड़की वाले भी यही देखते हैं कि लड़का क्या करता है। अब लड़का है बेरोज़गार,
डिग्री के ऊपर तो बारात होती नहीं है कि मेरा लड़का MBA है या MC है, इस पर बारात कर लोग कहेंगे। होता होगा ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं। भाई हमारी लड़की खाएगी क्या, इसकी सिक्योरिटी क्या है आपके पास है? तब वो कहते हैं बेटा कोई प्राइवेट में जॉब देख लो, वहीं कर लो जाके। कब अब वो प्राइवेट में जब जॉब करता है तो 10-15 हज़ार रुपए की जॉब कर लेगा और शादी कर लेगा, तो ये बताओ उसके जो कोई सपना होगा वो कभी पूरा हो पाएगा? है वो तो जो काम किया है उसी के ही कर्जे में दब जाएगा, ज़िंदगी भर उसी को ही हल्के हल्के अदा करते करते कितना आगे निकल जाएगा। सही है गलत है? ये मैं वास्तविकता बात बता रहा हूँ आपको। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास काम करने का कोई मकसद नहीं है तो आपका काम करना बिल्कुल बेकार है। हमारे सीधे यहाँ पे है कि आपके पास काम करने का कोई मकसद होना चाहिए। अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, और अगर आपके पास मकसद है तो आप फिर करके भी दिखा देंगे, लेकिन अगर मकसद नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मकसद के ऊपर की बात आ गई तो एक बात मैं और कह दूं, आज 2-3 दिन से पानी गिर रहा है और काफ़ी तेज़ गिर रहा है। मीटिंग मैं चाहता तो मैं लिख देता कि मीटिंग कैंसिल है? मैंने नहीं लिखा मीटिंग कैंसिल है। मैंने कहा 2 आएंगे तो 2 को बताऊंगा, 4 आएंगे तो 4 को बताऊंगा, 1 आएगा तो 1 को बताऊंगा। हमने कैंसिल नहीं की, हमने कहा जो आएगा उसे मैं बताऊंगा। उसमें से आप लोग इतने लोग आ गए, उन्हें क्या कहा जाता है? भाग्यशाली लोग। क्या कहा जाता है? भाग्यशाली लोग, किस्मत वाले लोग। देखिए हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना। ये किस्मत वालों को मिलती है। आज आपके किसी ने कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आई कि नहीं चलो चलते हैं, नहीं चलो चलते हैं, नहीं चलो चलते हैं, आ गई यहाँ पर कुछ ना कुछ 2 बातें आपको सीखने के आपकी ज़िंदगी में मौका मिलेगा, वो यहाँ पर आपको खींच के लेके आइए। यहाँ पर ज़िंदगी बनती है। लोग घरेलू महिलाएं आज ज़िंदगी इतनी बना चुकी हैं कि रोज़ हमारा जो स्कूल खुला हुआ 7 बजे का यूट्यूब पे, वहाँ बराबर यही देखा जाता है, बराबर इसी में देखा जाता है। और जो लोग इसमें इतिहास रच रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज वो लाखों रुपए के हिसाब से कमाती हैं, उसका कारण क्या है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया। जैसे लोग सीरियस लेते हैं और आ जाते हैं कि नहीं मुझे सीरियस लेना, मुझे जाना, मुझे सीखना। ये बार बार ये जो सीखने की बात कह रही थी, ये बार बार अभी इस बात को आपको बहुत समझना होगा। सीखने का मतलब होता है, आप रोटी बना लेती हैं? बना लेती, लेकिन जब पहली रोटी बनाई थी तो क्या गोल बनी थी? तब नहीं बनी थी ना, तो बार बार आपने उसे सीखा था, प्रैक्टिस करी थी। हाँ, ये काम आपके लिए नया है, ये काम आपके लिए नया है। और नया काम जो होता है वो क्या किया जाता है? पहले सीखा जाता है। अगर आपने ये काम सीख लिया तो किसी को भी सिखा सकती है कि नहीं सिखा सकती हैं? जैसे रोटी बनाना सीख ली, अब आपसे चाहे 10 महिलाएं ला दो, चाहे 10 लेडीज़ ला दो, चाहे 50 ला दो, और चाहे 5 लाख ला दो, रोटी बनाना सिखा दोगे नहीं सिखा दोगे? बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अगर वो सीख लिया आपने तो लोगों को सिखा सकती हो नहीं सिखा सकती हो? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? खुद सीखना, और अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए वो तय करना है। बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए? कोई इंसान आया है यहाँ पर तो किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को विदेश यात्रा चाहिए, किसी को अलग अलग ख्वाब होते हैं, सबके सपने होते हैं। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। सही है गलत है? अगर आपको भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ चाहिए तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा। आज मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, वो जो मैंने सिचुएशन बता दी कि एक लड़का जब बड़ा होता है या लड़की बड़ी होती है और उसके बाद हल्के हल्के जब वो बेरोज़गार हो जाते हैं तो उनके पास कोई जॉब कर नहीं रहता है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं, आप दिमाग लगा के बताइए, आप मुझे 10,000 15,000 की कोई जॉब बता सकती हैं?
ये 10,000 15,000 रुपये कैसे कमाया जा सकता, बता सकती हैं? क्यों भाई, बता सकती हैं? इसको छोड़ने के अलावा, ये नहीं कि आप इसके लिए बताओ, इसको छोड़ने के अलावा 10-15 हज़ार रुपये कैसे कमाया जा सकता, कोई है आपके पास? कोई ऐसी है चीज़? मेन चीज़ यही समझना पड़ता है कि घर बैठ के आप 10 से 15 हज़ार रुपये कैसे कमान। हर बात के पहले मैं सबको एक ही चीज़ बताता हूँ, जब यहाँ बोर्ड पे आता हूँ तो सबसे पहले ये लिखता हूँ, सीखो। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको सीखना पड़ेगा? इसलिए कि अगर आपने ये सीखा नहीं तो आप जीतेंगी नहीं इसमें। अभी से बताए दे रहे हैं आप फेल। हाँ, रिजल्ट पूछने की ज़रूरत नहीं है, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप खाते रहो और घर जाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बबीता है, आ रही है समझ में? अगर आपने सीखा नहीं, इसमें ये काम सीखा नहीं, अगर आप 4 लेडीज़ को ट्रेन नहीं कर पाई, जो आपने सीखा है वो सिखा नहीं पाई, तो आप सफल नहीं हो पाएंगी। आपको करना क्या है, जो यहाँ पर बताया जाए उस बात को जाके आपको बताना है 4 लोगों में। अभी नहीं, जैसे जैसे जब सीख लेना तब आपकी ट्रेनिंग है। इनको ये खड़ा करते हैं, इन सबको इसीलिए खड़ा करते हैं कि भाई आओ बताओ, कुछ आओ बताओ, ताकि इनको बताने का हल्के हल्के, आज इन्होंने 4 बातें बताई, कल को प्रैक्टिस करेंगी तो कितनी हो जाएंगी? 8 बातें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? कल को प्रैक्टिस करेंगे कितनी बातें हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो हल्के हल्के ये बातें बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और उन बातों से क्या होगा कि हल्के हल्के इनको बिजनेस आ जाएगा, बताने का तरीक़ा आ जाएगा। और जब तक इसमें आप बताने का तरीक़ा नहीं, किसी को ट्रेन नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि 2, 4, 5 हज़ार रुपये तो आप कमा सकती हैं बहुत आराम से, लेकिन 2, 4 लाख नहीं कमा सकती, ये हम कह सकते हैं। 2, 4, 5, और अगर आपका 2, 4, 5 हज़ार रुपये में हिसाब किताब है तो आप बिना सीखे भी काम कर सकती हैं, इतना तो आप कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते आप। इससे ज़्यादा अगर बढ़ना है 5 हज़ार से तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं तो अपने बिहेव के ऊपर डिब्बे बेच ही आते हैं, जाके ये साबुन बेच ही आए, किसी को कोई काफ़ी दिया है। अब अगर उसका कोई क्वेश्चन आ गया, उसने कोई सवाल पूछ लिया, तो अब चुप हो गए, अब क्या बताएं, अब आता नहीं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो गलत बात अगर बोल के आओगे तो उसके माइंड में वही फीड हो जाएगा। इसलिए आपको पूरी जानकारी यहाँ से चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये क्या चीज़ है, ये काय से बनी हुई प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप जीत नहीं सकते इसमें। इसलिए बार बार क्या लिखा हो जाता है यहाँ पर, क्या लिखा जाता है? सीखो। कहते हैं कि नहीं कहते? यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे हम ये ना कहते हो कि आप सीख, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं सकती तब तक आप जीत नहीं सकती। आप यहाँ से तो सुन के चली जाएंगी, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट भी आप ले जाएंगी, लेकिन जहाँ आपने बाहर बोला, तो वो विक्रम बेताल आते हैं, वो एक नाटक आता था विक्रम बेताल, तो उन्होंने कहा जहाँ तू बोला और मैं उड़ा, बस जैसे ही आप बोली और वो उड़ जाएगा। तो वो तरीक़ा आपको सीखना पड़ेगा। ये बाहर के लोग जो अनजान लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, यहाँ से इसी मारे ज्ञान दिया जाता है कि ज्ञान से पैसा आता है। ज्ञान का मतलब तरीक़ा सीखना, तरीक़ा। ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेनिंग लेंगी और जब सीखेंगी तब आपको ये काम आएगा। बात समझ में आई? वरना वो अपनी बातों में आपको उलझा देगा और आपको ही कंफ्यूज कर देगा। सही है गलत है? ये ध्यान रखना। आज सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आज 2 ऑप्शन का मतलब बीमारी और बेरोज़गारी। आज आपको मालूम है, कोई इंसान को जाके आप अगर आज दावा कर दो, आज दावा कर दो और उससे ये कह दो कि